आज हम बात करेंगे एक ऐसे नबी की जो एक आम चरवाहे से एक अजीम बादशाह बने और एक ताकतवर बादशाह से जमीन के सबसे आजिज और अल्लाह के सबसे करीब इंसान बने। वो नबी जिन्हें अल्लाह ने ज़बूर अता की, जिनकी आवाज ऐसी थी कि पहाड़ और परिंदे भी उनके साथ तस्बीह पढ़ते थे। ये थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। आइए उनकी जिंदगी का सफर शुरू करते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के एक गरीब मगर नेक घराने में पैदा हुए। बचपन से ही उनके अंदर 3 खुसूसियात नुमायां थीं। 1 नर्म दिल, 2 खूबसूरत आवाज, 3 बहादुरी। वो बकरियां चराते हुए अक्सर पहाड़ों में अल्लाह का जिक्र करते। जब वो ज़बूर की आयात तिलावत करते, उनकी आवाज ऐसी होती जैसे आसमान खुल रहा हो। अल्लाह ने पहाड़ों और परिंदों को हुक्म दिया था, दाऊद के साथ तस्बीह करो, और यूं पहाड़ गूंज उठते, परिंदे उनके गिर्द जमा हो जाते। वो मंजर अहले दिल को रुला देता था। इस दौर में इसराइल की सरजमीन पर एक जाबिर बादशाह जालूत ने जुल्म मचा रखा था। बनी इसराइल की फौज कमजोर, बेबस और खौफजदा थी। तालूत बादशाह ने एक बड़ी फौज जमा की, लेकिन लड़ने की असल हिम्मत किसी के पास न थी। इसी वक्त एक नौजवान चरवाहा दाऊद अलैहिस्सलाम एक छोटा सा तीरबंद यानी संग फेंकने वाला आला और चंद पत्थर लेकर यहूदियों के मैदान में खड़ा हो गया। फौज वाले हंसने लगे, ये जालूत से लड़ेगा। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह के नाम पर लड़ूंगा। जालूत, जो एक देव हैकल ज़िरा बख्तर पहने पहाड़ जैसे जिस्म वाला आदमी था, गुरूर से हंसा, बच्चे अपने घर जाओ। मगर दाऊद अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा, पत्थर डाला, मशीन घुमाई और पत्थर सीधा जालूत की पेशानी पर लगा। एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा, और वो जालिम देव जमीन पर गिरा पड़ा। इस एक वार ने तारीख का रुख बदल दिया। बनी इसराइल की फौज में नारे तकबीर गूंज उठा। दाऊद हीरो बन गए। जालूत के मारे जाने के बाद बनी इसराइल ने दाऊद को अपना कायद मान लिया। अल्लाह ने उन्हें 2 अजीम तोहफे दिए। नंबर 1 नबूवत, नंबर 2 बादशाहत। यूं वो दुनिया की चंद हस्तियों में शामिल हुए जो एक ही वक्त में नबी भी थे और बादशाह भी। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि वो बादशाह होकर भी बहुत आजिज थे। अल्लाह ने उन्हें एक और मौजज़ा दिया, लोहा हाथों में नरम हो जाना। वो हाथ से लोहा मोड़ देते, उसे बुन लेते और बेहतरीन ज़िरहें तैयार करते। वो खुद कहा करते, मैं अपना रिज्क अपने हाथ से कमाता हूं। वो बादशाह थे लेकिन मजदूरों जैसी मेहनत करते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सबसे मशहूर खुसूसियत थी इंसाफ। वो रोजाना वक्त मुकर्रर करते और अवाम के दरमियान बैठकर मुकद्दिमात सुनते। एक मशहूर वाकया कुरान में भी आया है। 2 आदमी दीवार फलांग कर अचानक उनके कमरे में आ गए। कहने लगे, हमारा फैसला कीजिए और इंसाफ से कीजिए। उनमें से एक ने कहा, ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास सिर्फ एक। ये चाहता है कि वो भी इसे दे दूं। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फौरन फैसला दिया, वो तुझ पर जुल्म कर रहा है। लेकिन फौरन बाद उन्हें एहसास हुआ, मैंने सिर्फ एक तरफ की बात सुनकर फैसला किया, ये मुनासिब नहीं था। वो सजदे में गिर गए, अल्लाह से माफी मांगी। अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। ये मंजर आज भी दुनिया के इंसाफ के निजाम के लिए मिसाल है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादत पूरी उम्मत के लिए नमूना थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन रोजा दाऊद का रोजा है, एक दिन रोजा एक दिन छोड़कर। और रात में क़याम, जोर गिरा, ज़बूर की तिलावत में रोना, उनकी इबादत इतनी मजबूत थी कि फरिश्ते भी उनके जिक्र से मुतासिर होते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक वाक़े में अपने आप को बहुत सख्ती से टोका था,
بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایک غلط فہمی یا غلط فیصلہ تھا جس پر انہوں نے فوراً توبہ کی اور اللہ نے انہیں فوراً معاف فرما دیا۔ اس واقعے کا پیغام یہ ہے: 1. نبی بھی خود احتسابی کرتے ہیں۔ 2. نیک لوگوں کو اپنی غلطیوں کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔ 3. اللہ اپنے مقرب بندوں کو فوراً معاف کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایک بہت ذہین بیٹا عطا کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ وہ چھوٹی عمر سے ہی حکمت میں بڑے اعلیٰ تھے۔ ایک بار 2 آدمی آئے، ایک کی کھیتی تھی، دوسرے کی بکریاں تھیں۔ بکریاں رات میں کھیتی میں گھس گئیں اور فصل تباہ ہو گئی۔ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا، بکریاں کھیتی والے کو دے دو۔ لیکن چھوٹے سلیمان نے کہا، فصل تباہ ہوئی ہے تو بکری والا اس کی کھیتی کی مرمت کرے۔ جب تک کھیتی ٹھیک نہ ہو جائے اس دوران کھیتی والا بکریوں کا فائدہ اٹھائے، پھر دونوں اپنی چیزیں واپس لے لیں۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یہ فیصلہ زیادہ حکمت والا ہے۔ یہاں اللہ نے دکھایا کہ نبوت کبھی نسل میں کیسے چلتی ہے۔ حضرت داؤد کا آخری وقت آیا تو وہ اپنے گھر والوں کو یہی نصیحت کرتے تھے: عدل قائم رکھنا، اللہ سے ڈرنا، لوگوں پر نرمی کرنا۔ ان کا وقت پورا ہوا، فرشتے آئے، ان کی روح لے گئی، پوری قوم رو پڑی، پہاڑ بھی جیسے خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ نبی، مجاہد، بادشاہ اور اللہ کے محبوب بندے دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ ان کے بعد حضرت سلیمان نے حکومت سنبھالی اور نبوت کی روشنی آگے بڑھی۔ حضرت داؤد ہمیں سکھاتے ہیں: 1. سچی آواز دلوں کو بدل دیتی ہے۔ 2. ایمان والا کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ 3. بادشاہت بھی عاجزی مانگتی ہے۔ 4. انصاف ہی اصل طاقت ہے۔ 5. اللہ کے آگے جھکنے والا دنیا میں سر بلند ہوتا ہے۔ یہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ کے برگزیدہ نبی، انصاف کے امام اور زبور کے قاری۔ اللہ ہمیں بھی عدل، صبر، عبادت اور عاجزی عطا فرمائے۔ آمین۔